अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एजुकेशन में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके निसाब जान पहचान से एक सबक और लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि है सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 ये सबक एक गज़ल है। ये सबक एक गज़ल है और जिसको लिखने वाले हैं मीर तक़ी मीर। इस गज़ल का पहला शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है। ठीक है, वैसे मीर के बारे में बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, जिसमें से चंद बातें ये कह सकता हूँ कि मीर को गज़लों का उस्ताद कहा जाता है, मीर को गज़ल का इमाम कहा जाता है। मीर की गज़लें बहुत ही ख़ास गज़लों में गिनी जाती हैं। एक बात और आपको मैं बताता चलूँ जो बहुत आपके लिए वाज़ेह हो जाए, ज़रूरी हो जाए आपका समझना, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। आपने गज़लों में, तमाम गज़लियात में बहुत अलग अलग तरह के अल्फाज सुने होंगे। ठीक है, उन अल्फाजों में किसी महबूब की तारीफ़ की जाती है, किसी महबूब की नज़ाकत बताई जाती है, किसी महबूब से मोहब्बत का इज़हार किया जाता है, किसी महबूब से जुदाई का इज़हार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये महबूब और महबूबा की जो बात की जाती है, ये महबूब असल में इश्क और मोहब्बत वाला महबूब नहीं है। ठीक है, जैसे इश्क दो तरह के होते हैं, एक होता है इश्क हकीकी, एक होता है इश्क मिजाजी। तो गज़ल में जो शब्द, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये है इश्क हकीकी के लिए, ना कि इश्क मिजाजी के लिए। इश्क मिजाजी आम तौर पर जो हम देखते हैं दुनिया में, जो निब्बा निबीज़ लव, ट्रू लव, या आपने फालतू की और बेफिजूल की बातें आपने देखी होंगी। ठीक है, माशरे में ये सब कुछ देखा होगा। ठीक है, तो ये सब है इश्क मिजाजी। ये इश्क इसका मतलब नहीं है, गज़ल में इश्क का कोई मतलब नहीं है, बल्कि गज़ल में इश्क से मतलब है इश्क हकीकी। इश्क हकीकी का मतलब है खुदा रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करना। खुदा से मोहब्बत करना इश्क हकीकी कहलाता है। और यहाँ पर जो महबूब की बात है, तो महबूब खुदा को चुना गया है, महबूब खुदा को माना गया है। और उस खुदा की मोहब्बत में शायर क्या होता है, डूबना चाहता है। और सही मायने में यही मोहब्बत असल मोहब्बत है, जो आपके लिए ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके काम आने वाली है। ना कि वो मोहब्बत आपके काम आने वाली है, वो मोहब्बत तो आपको बिगाड़ने वाली है, आपको डुबो देने वाली है, आपको परेशानियों में डालने वाली है। ये वो मोहब्बत है जो आपको दुनिया में भी नुकसान पहुंचाएगी, दुनिया में भी बदनामी दिलाएगी, और आखिरत में भी इसका कोई अच्छा सिला मिलने वाला नहीं है, बल्कि आखिरत में भी आपको जहन्नुम की तरफ ही ले जाने वाली है। तो इन गज़लों में जो लफ्ज़ लिए गए हैं, जो गज़लों में जो बातें बताई जाती हैं, गज़लों में जो लफ्ज़ चुने जाते हैं, जो इश्क व माशूक़ वाली बात की जाती है, महबूब की जुदाई और महबूब से विसाल की बात की जाती है, महबूब से मिलने की बातें की जाती है, महबूब की नज़ाकत की बात की जाती है, तो वह महबूब और कोई नहीं बल्कि खुदा रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बताया जाता है। आप उसे बिल्कुल हरगिज़ आज की बातें ना माने। जो बात आप माशरे में देखते हैं, उस गंदी वाली मोहब्बत को ना मानकर आप उस पाकीज़ा मोहब्बत को ही आपको तसव्वुर करना है, ना कि किसी और भावनाओं में डूब जाना है। असल में शायर का मतलब यही होता है, वह खुदा रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में डूब जाना चाहता है, क्योंकि वही उसके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी कारआमद है। ठीक है, तो अब इस बात को समझाता हुआ मैं अब आपको मीर तक़ी मीर का इंट्रोडक्शन पहले समझा देता हूँ, उसके बाद उनकी गज़ल को पढ़ के सुनाऊँगा, समझाऊँगा। साथ में आपको ये भी बताता चलूँगा गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल की क्या क्या ख़ुसूसियात होती हैं, ये मैं भी आपको बताता साथ में चलूँगा। ठीक है, ठीक है। देखिए मीर तक़ी मीर का इंट्रोडक्शन, उनका मुख्तसर तारुफ़। मीर तक़ी मीर 1722-1810। 1722 में आपकी विलादत हुई थी, आपकी पैदाइश हुई थी। 1810 में आपका इंतकाल हुआ था, यानी आपकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, मीर तक़ी मीर आगरा में पैदा हुए, आपकी पैदाइश आगरा में हुई थी। अभी बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। आपके बचपने में ही आपके वालिद साहब का क्या हो गया था, इंतकाल हो गया था। कुछ दिन बाद वो दिल्ली में आ बसे। दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा, तो मीर तलाश माश में लखनऊ चले गए। इंतशार कहते हैं फसाद, झगड़े फसाद होने लगे, वहाँ पर माहौल ठीक नहीं होने लगा, तो वहाँ का तलाश माश यानी जीवन यापन,
तलाश माश यानी जीवन यापन, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, कुछ कमाने खाने के लिए कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। बाकी ज़िंदगी लखनऊ ही में गुजार दी और वहीं उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, जब आप कमाने खाने के लिहाज से लखनऊ गए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बाद में लखनऊ ही गई, लखनऊ ही में आपकी ज़िंदगी गुजरी और वहीं पर आपका क्या हुआ? इंतकाल हुआ। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर हैं। ठीक है, मैंने पहले बता चुका हूँ उनके बारे में। वो उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं। ठीक है, उर्दू गज़ल के क्या हैं? इमाम हैं। गज़ल के मामले में उनका नाम सरे फहरिस्त पर है। सादा और आम फहम अल्फाज में सोज़ो गुदाज की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं, मतलब उनके जैसी कोई मिसाल नहीं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। जब 1722 का जो ज़माना था, जब आपकी पैदाइश हुई थी, उस ज़माने में फ़ारसी का गलबा था, यानी फ़ारसी ज़बान बहुत ज़्यादा राइज थी, बहुत ज़्यादा चलती थी। उस ज़माने में भारी भारी अल्फाजों के इस्तेमाल को आपने तर्क किया, दूर किया और उर्दू के सादा आम अल्फाजों को, आम सहल अल्फाजों को आपने अपनी शायरियों में, अपनी गज़लों में इस्तेमाल करना शुरू किया, ताकि आम इंसान, एक आम नागरिक उस बात को आसानी से समझ सके कि वो अपनी बातों में क्या चीज़ पेश करना चाहते हैं, क्या चीज़ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। उनकी गज़लों में सोज़ो गुदास पाया जाता है। सोज़ो गुदास कहते हैं एक दर्द को। सोज़ो गुदास क्या कहते हैं? एक दर्द को। जो दर्द की कैफियत आपकी गज़लों में नज़र आती है, वो आपका कोई सानी नहीं, उनके जैसी, आपके जैसी कोई दूसरी मिसाल नहीं। आपके इस काम में जो महारत है, आपके जैसी महारत दूसरी किसी में नहीं देखी गई। गज़लों के अलावा शायरी की दूसरी असनाफ़ में भी उन्होंने खूब जौहर दिखाए हैं। जौहर दिखाना मतलब करामातें आपने दिखाई है। बहुत सारे गज़लों के अलावा भी दूसरी असनाफ़ें आपने लिखी है, नज़म लिखी हैं, रुबाइयात आपने लिखी हैं, लेकिन गज़ल का फिर भी आपको इमाम कहा जाता है। गज़ल में आपका जो नाम है उसके मुकाबले आज तक कोई दूसरा नाम नहीं देखा गया है। उनकी मसनवियों बहार इश्क, शोअला-ए इश्क और दरियाए इश्क को भी बहुत शोहरत मिली। आपने जो मसनवियाँ लिखी है उनमें बहार इश्क, शोअला-ए इश्क और दरियाए इश्क को क्या मिली है? शोहरत मिली, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है, फेमस हुई है। फ़ारसी में उर्दू शुअरा का एक तज़किरा, निकात शुअरा और ज़िक्र मीर के उन्वान से अपनी सवाने हयात भी आपने लिखी है। उन्हें खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। उनको खुदाए सुखन के नाम से याद किया जाता है, खुदा का सुकून उनको याद किया जाता है। और ये सवाल पहले भी गुज़िश्ता काफ़ी इम्तहानात में पूछा गया है, तो आपको ये छोटे छोटे सवाल आपको याद रखने हैं कि मीर की पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में हुई। आपका इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। आपको गज़लों का क्या कहा जाता है? आपको गज़लों का इमाम कहा जाता है। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। इकबाल दिया जा सकता है, गालिब दिया जा सकता है, मोमिन और मीर दिया जा सकता है। तो आपको बताना है कि खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। ऐसे छोटे छोटे सवालात गुज़िश्ता इम्तिहान में भी पूछे गए हैं, तो आपको इस पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, मीर का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। पिछले काफ़ी गुज़िश्ता इम्तिहान में से सवालात पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन होता है ख़त्म। अब हम चलते हैं आपकी मशहूर गज़ल पर जो आपके निसाब में शामिल की गई है। गज़ल का शेर कुछ इस तरह है और शेर के साथ साथ मैं सब बातें आपको बताता चलता हूँ। देखो, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, गज़ल का आखिरी शेर मख्ता कहलाता है, गज़ल का आखिरी लफ्ज़ रदीफ़ कहलाता है। रदीफ़ से पहले वाला हम आवाज़ लफ्ज़, सेम लफ्ज़ बोलने में, प्रोनंस में, उच्चारण में एक जैसा आने वाला शब्द, आने वाला अल्फाज काफ़िया कहलाता है। ये तीनों चारों बातें आपको याद रखनी है। हालांकि इन बातों से रिलेटेड गज़ल का मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको ध्यान से देख सकते हैं और गज़ल को पूरा तफसीर से समझ सकते हैं, गज़ल से जो सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं पहले सब बातें बता देता हूँ, फिर मैं गज़ल को स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहला शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? एक शेर बनता है। 2 मिसरों से क्या बनता है? एक शेर बनता है। एक पहला मिसरा है, ये दूसरा मिसरा है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो ये हबाब की सी है और शराब की सी है, दोनों मिलकर 2 अलग अलग मिसरे मिलकर क्या बनता है? एक शेर बनता है। तो गज़ल की खासियत ये है कि गज़ल का जो पहला शेर होता है, गज़ल का पहला जो शेर होता है वो हम रदीफ़ और हम काफ़िया होता है, यानी उसका रदीफ़ और काफ़िया दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। उसके बाद वाले शेर में, उसके बाद आने वाले अशार में ये चीज़ लाजमी ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं रदीफ़ और काफ़िया कहते किसे हैं? गज़ल के शेर में मिसरे में आने वाला सबसे आखिरी अल्फाज जो बिल्कुल सेम हो, जो बिल्कुल
सेम हो वो क्या कहलाता है, रदीफ़ कहलाता है। देखिए जैसे पहला शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, तो सबसे आखिर में जो है लफ्ज़ आया है, सबसे आखिर में है लफ्ज़ जो आया है, ये क्या कहलाएगा, रदीफ़ कहलाएगा। इसके बाद दूसरे शेर में भी आप देखोगे है लिखा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रदीफ़ कहलाएगा। अब इससे जस्ट पहले वाला लफ्ज़ क्या कहलाएगा, काफ़िया कहलाएगा। तो समझाने वाली बात यही है, दूसरा है से जस्ट पहले आने वाला लफ्ज़ है सी है, तो अब आप सोचोगे कि है तो रदीफ़ हो गया और सी क्या हो गया, काफ़िया हो गया। नहीं, अगर ये सी सभी में सेम है तो सी है, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी कहलाएंगे रदीफ़ कहलाएंगे। फिर आप सोचोगे उससे पहले वाला जो अल्फाज है वो काफ़िया कहलाएगा, तो उससे पहले अल्फाज है की, तो आप सोचोगे ये काफ़िया है, नहीं ये भी काफ़िया नहीं है, ये तीनों मिलकर ही क्या बनाएंगे, एक रदीफ़ बनाएंगे, ये तीनों ही रदीफ़ कहलाएंगे, क्योंकि तीनों क्या है, सेम है। मैंने कहा जो तीनों ही अल्फाज अगर सेम होते हैं तो वो रदीफ़ कहलाते हैं। काफ़िए की खासियत तो ये है वो एक जैसे लफ्ज़ हो सकते हैं, बोलने में, प्रोनंस में, उच्चारण में एक जैसे हो सकते हैं, पर सेम नहीं होते। अगर वो सेम हो जाएंगे तो वो काफ़िया नहीं बल्कि रदीफ़ कहलाएंगे। ठीक है, अब इससे पहले वाला जो लफ्ज़ पहले शेर में देखिए, की से पहले अब आया हबाब। ठीक है, की से पहला है हबाब, तो हबाब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा काफ़िया, ये कहलाएगा काफ़िया। दूसरे शेर में लिखा है शराब। अब हबाब और शराब दोनों बोलने में एक जैसे हैं, दोनों का प्रोनंस, दोनों का उच्चारण कैसा है, लगभग ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, हबाब शराब। उसके बाद गुलाब, इज़्तिराब, खराब, लास्ट में देखिए शराब। ठीक है, शराब, शराब, गुलाब, हबाब, सब में आब आता है, तो ये सभी लफ्ज़ क्या होंगे, सेम होंगे, ये सभी लफ्ज़ क्या होंगे, सेम होंगे, बोलने में सब एक जैसे हैं, ये सब कहलाएंगे काफ़िया। उम्मीद करता हूँ कि रदीफ़ और काफ़िया का समझ में आ गए होंगे। फिर भी नहीं आए हैं तो मैंने इसका पूरा वीडियो बना दिया है, वहाँ से जाकर पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। और मतला से समझ गए, मतला पहला शेर है, मतले में हबाब और शराब देखो दोनों दिया गया है, यानी पहले शेर की खासियत यह है इसमें रदीफ़ और काफ़िया दोनों क्या होते हैं, हम रदीफ़ और हम काफ़िया, इसका मतला होता है हम रदीफ़ और हम काफ़िया, जिसमें शेर में होगा वो क्या कहलाएगा, मतला कहलाएगा। तो पहले शेर में कीसी है, दोनों लफ्ज़ में है, तो इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों में से क्या कहलाएंगे, मतला कहलाएंगे। इसमें हबाब भी दे रखा है, शराब भी दे रखा है, दोनों में हम रदीफ़ भी है और काफ़िया भी है, तो ये हो गया मतला। अब दूसरे शेर देखिए, दूसरे शेर में गुलाब कीसी है, एक शेर में तो कीसी है लेकिन पहले वाले शेर में लब की क्या कहिए, यानी यहाँ पर ना रदीफ़ है ना ही काफ़िया है, तो ये गज़ल का सिर्फ शेर कहलाएगा, मतला नहीं कहलाएगा। अगर सोचिए इसमें भी ऐसा होता, अगर इसमें भी ऐसा होता कि पहले वाले जुमले में की नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, यहाँ पर भी लफ्ज़ कुछ इस तरह का होता कि यहाँ पर भी गुलाब की जगह शराब, खराब कुछ भी आ जाता और बाद में कीसी है आ जाता, दोनों ही शेर में हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते, तो पहला शेर तो मतला कहलाता है। दूसरे शेर में भी अगर गज़ल के दूसरे शेर में भी अगर रदीफ़ और काफ़िया क्या हो, सेम हो, हम रदीफ़ और हम काफ़िया वाले अगर उसके मिसरे हों, तो दूसरा शेर क्या कहलाएगा, हुस्न मतला कहलाएगा। ठीक है, पहले वाला तो मतला ही कहलाएगा, मतला के बाद दोबारा मतला आ जाए तो क्या कहलाता है, हुस्न मतला कहलाता है। अब आते हैं सबसे आखिरी शेर में, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो ये आखिरी शेर में जो मीर के ऊपर जो देखो डैश लगा है, एक साइन लगा है, इस साइन को बोलते हैं तखल्लुस। क्या बोलते हैं इसे, तखल्लुस। ये पहचान है शायर के नाम की, कि ये इस शायर के हाथ से लिखी गई है, इस शायर की ये गज़ल है। और गज़ल के जिस शेर में शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है, उसे तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे कहते हैं मक़ता। उसे क्या कहते हैं, मक़ता। तो गज़ल का पहला शेर मतला होता है और सबसे आखिरी वाला शेर क्या होता है, मक़ता होता है, जिसमें शायर अपना नाम, अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया करता है। ठीक है, अब तखल्लुस क्या होता है, पेन नेम। तखल्लुस मतलब पेन नेम, उपनाम जिसे कहा जाता है। तखल्लुस का मतलब होता है शायर का असल नाम ना होकर वो गज़लों में जो नाम लिखा करता है सिर्फ उसकी पहचान के लिए, जो नाम इस्तेमाल किया करता है वो तखल्लुस कहलाता है। जैसे यहाँ पर मीर के ऊपर लगा दिया है, जैसे मीर का पूरा नाम है मीर तकी मीर, तो आप पूरा नाम लिखते हैं मीर तकी मीर नीम बाज़ आँखों से में क्या कहिए, तो सेंटेंस थोड़ा बेतुका से लगता, मिसरा थोड़ा बेतुका आड़ा टेढ़ा से लिखता, तो उसको सिर्फ मीर लिखा उन्होंने, क्या लिखा, सिर्फ मीर, और पता लग गया मीर तकी मीर का की गज़ल का अशार है, शेर है। इसी तरह गालिब लिखते हैं, अब गालिब का असल नाम गालिब थोड़ी है, गालिब का पूरा नाम है शेख सैयद बेग असदुल्ला खां गालिब। तो आप पूरा नाम लिखते
असदुल्ला खान अगर पूरा नाम लिखा जाता तो वो गज़ल में कितना लंबा शेर हो जाता, कितना बेतुका सा लगता। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ एक तखल्लुस इस्तेमाल किया गालिब, और गालिब से ही पता लग जाता है ये गालिब साहब का शेर है। ठीक है, असदुल्ला खान का क्या है, शेर है। ठीक है, तो ये कहलाता है मक्ता। उम्मीद करता हूँ गज़ल की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो आप वीडियो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी गज़ल के शेर की वजाहत। एक एक करके देखिए। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती, हस्ती का मतलब पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ठीक है, एक इंसान का जो व्यक्तित्व है, एक इंसान की जो पर्सनालिटी है, ये क्या है, हबाब की सी है। सी है मतलब जैसी है। हबाब कहते हैं बुलबुले को, हबाब कहते हैं बुलबुले को। इंसान की जो पर्सनालिटी, इंसान की जो ज़िंदगी है कैसी है, एक बुलबुले के जैसी है। और ये नुमाइश, ये दिखावा, नुमाइश का मतलब दिखावा, ये जो दिखावा है सब कैसा है, शराब की सी है, शराब के जैसा है। शराब कहते हैं रेगिस्तान में दिखने वाला धोखा। आपने देखा होगा, ना सिर्फ रेगिस्तान में बल्कि आपने हाईवे पे भी देखा होगा। हाईवे पे आप देखते हैं दूर से, बहुत बड़ा हाईवे होता है, और दूर हाईवे पे आपको दूर से का पानी जैसा कुछ चमकता हुआ नज़र आता है। आपको लगता है वहाँ पर पानी है, लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, हम आगे जाते हैं तो वहाँ कुछ पानी होता ही नहीं है। ऐसा ही रेगिस्तान में भी ऐसा ही लगता है कि दूर रेगिस्तान में रेत पर क्या कुछ दूर से चमकता हुआ नज़र आता है, एक पानी जैसा कुछ हिलता हुआ नज़र आता है। इंसान को लगता है कि वहाँ पर पानी है, और रेगिस्तान का प्यासा इंसान भागा भागा जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर कुछ पानी नहीं होता। वहाँ पर पानी क्या, पानी का खतरा नहीं होता, और बस यूं ही कुछ चमक रहा होता है। वो क्या होता है, धोखा होता है। क्या होता है, नज़र का धोखा। उस धोखे को कहा जाता है शराब। क्या कहा जाता है, शराब। रेगिस्तान में दिखने वाला धोखा क्या कहलाता है, शराब कहलाता है। अब शायर कहना क्या चाहते हैं, शायर कहना चाहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी कैसी है, बुलबुले की जैसी है। एक बुलबुले का वजूद कितना होता है, एक बुलबुले का वजूद कितना होता है। बस एक बुलबुला उठा और फिर किसी सहरे से, किसी सिहर से जाकर टकराया, किसी जगह से हल्का सा टकराया, फट करते हुए फूट जाता है। उसका वजूद कितना कम है, उसका वजूद कितना कम है। तो इंसान की ज़िंदगी का वजूद भी इतना सही है, इंसान की ज़िंदगी वजूद भी इतना सही है। पलक झपकते कब मौत आ जाए, कब अल्लाह ताला का बुलावा आ जाए, इस बात पे कोई इंसान को पता नहीं है। क्या किसी इंसान ने अपनी मौत का वक्त देखा है, नहीं, किसी इंसान को पता नहीं है। बच्चा मर जाए, बूढ़ा मर जाए, जवान मर जाए, कब किसकी मौत आ जाए। तो इंसान की ज़िंदगी किसकी जैसी है, एक बुलबुले की जैसी है। और ये नुमाइश शराब कैसी है। और ये जो दुनिया में हम दिखावा देखते हैं, ये दुनिया की जो हम चकाचौंध देखते हैं, दुनिया की जो रंगीनियाँ देखते हैं, ये सब क्या, एक धोखा है। ये सब क्या है, धोखा है। असल चीज़ क्या है, मौत। असल चीज़ क्या है, मौत। एक दिन मौत आनी ही आनी है, चाहे हम इस धोखे में कितना ही मुलविस हो जाएं, धोखे में कितना ही पड़ जाएं, हम इस दुनिया के सारे ऐश आराइश में, इस मस्तियों में डूब कर रह जाएं, लेकिन बरहक एक दिन मौत आनी है। और ये सब कुछ धोखा, सब क्या हो जाएगा, फ़ना हो जाएगा। एक दिन इंसान को मौत आनी ही आनी है। अगला शेर देखिए। अगला शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। जैसा मैंने आपको बताया है अभी कि यहाँ पर इश्क़ मजाजी नहीं बल्कि इश्क़ हकीकी को माना गया है। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, अल्लाह ताला का कोई जिस्म नहीं है। जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं, यानी खुदा का कोई आकार नहीं, उसका कोई जिस्म नहीं है। पर फिर भी शायर ने उसको एक जिस्म की मानिंद लिया है, एक जिस्म तसव्वुर किया है। शायर ने क्या किया है, खुदा का एक जिस्म तसव्वुर किया है, और वो उसकी खूबसूरती बयान करता है। और खूबसूरती के लिए बताता है कि उसके नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, उसके लब की नाजुकी के बारे में क्या कहूँ, जैसे कोई पंखुड़ी गुलाब की सी है, एक गुलाब की पंखुड़ी की जैसी है, इतनी उसमें नाजुक पना उसमें नज़र आता है। ठीक है, अपने महबूब की खूबसूरती में उसके लबों की खूबसूरती को बयान किया गया है कि उसके खूबसूरती लबों की ऐसी है जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ियाँ हों, इतने खूबसूरत उसके लबो लहजा, उसका लब हैं, उसके होंठ हैं। ठीक है, अगला शेर है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, दर पे मतलब दरवाज़े पर, दर मतलब दरवाज़े पर जाता हूँ, बार बार उसकी चौखट पर जाता हूँ। और हालत अब कैसी है, इज़्तिराब की सी है, बेचैनी की जैसी है। हालत मेरी कैसी है, अब एक बेचैनी वाली हालत है। मैं बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार कोशिशें करता हूँ उससे, उसके दीदार का, उससे मिन्नतों का, मैं बार बार दीदार उसका चाहता हूँ, इसलिए बार बार मैं उसके दर पे जाता हूँ। और बार बार जाकर हालत ऐसी हो गई है, हालत अब बेचैनी वाली हो गई है।
हालत कैसी हो गई है? हालत मेरी बेचैनी के जैसी हो गई है, इतना मैं उसके दर पे बार बार जा चुका हूँ। कौन कहता है? शायर कहता है। शायर कहाँ जाता है, किसके दर पे जाता है? अपने महबूब के दर पे बार बार जाता है, और हालत कैसी हो गई है? बेचैनी वाली हालत हो गई है। ये बात एक महबूब के लिए कहता है। अब यहाँ पे महबूब है, महबूब के मानिंद महबूब तस्वुर है खुदा रब्बुल इज़्ज़त। महबूब बताया गया है खुदा रब्बुल इज़्ज़त, और खुदा का घर कौन सा है? मस्जिद। बार बार मस्जिद पे जाता हूँ, फिर बेचैन रहता हूँ। अब आप ये सोचोगे कि मस्जिद जाकर इंसान बेचैन क्यों? मस्जिद जाकर इंसान बेचैन क्यों? क्योंकि नमाज तो सुकून का नाम है, नमाज तो सुकून का नाम है। तो शायर बताता है कि जब मैं मस्जिद में रहता हूँ, उसके दर पे जाता हूँ, तो मैं सुकून हासिल करता हूँ, और जब उसके दर से वापस लौट आता हूँ, जब उसके दर से वापस लौट आता हूँ तो फिर बेचैन हो जाता हूँ। मेरा दिल सिर्फ उसकी मोहब्बत में ही गिरफ़्तार रहना चाहता है। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त उसके दर पे ही पड़ा रहूं, हर वक्त उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार रहूं, हर वक्त उसकी मोहब्बत में डूबा रहूं। देखो, इबादत करने के भी दो ढंग होते हैं, इबादत करने के भी दो तरीके होते हैं। एक इंसान इबादत करता है खुशी के लिए, एक इंसान इबादत करता है रब की खुशी के लिए, उसको राज़ी करने के लिए, उसकी दिलजोई के लिए, उसको अपने आप के लिए, अपनी राज़ी करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या हो जाए? राज़ी हो जाए, वो हमसे खुश हो जाए। एक इंसान इस नीयत से उसकी मोहब्बत में डूब कर, खुदा से मोहब्बत करके इंसान क्या करता है? उसकी इबादत क्या करता है, ठीक है, कि अल्लाह मुझसे राज़ी होगा, वो मेरा महबूब है, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, और उसकी मोहब्बत के लिए अल्लाह को पसंद है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, तो ठीक है, अगर अल्लाह को पसंद है, अगर अल्लाह से मैं मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह चाहता है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, उसे नमाज़ पढ़ने से खुशी मिलती है, तो ठीक है, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर उसकी मोहब्बत के लिए मैं क्या करूँगा? नमाज़ पढ़ूँगा। अल्लाह ताला चाहता है मैं रोज़े रखूँ, उसे रोज़े रखने वाले बंदे पसंद आते हैं, तो ठीक है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तो मैं अल्लाह ताला के लिए क्या करूँगा? रोज़े रखूँगा। ये तो होता है मोहब्बत वाला आलम। एक होता है इबादत का तरीका, दूसरा तरीका होता है गुनाहों से बचने के लिए, गुनाहों से बचने के लिए, दोज़ख से छुटकारे के लिए, जन्नत में जाने के लिए, ठीक है। तो इस इबादत के भी दो तरीके हैं। एक तो इंसान इस खौफ में पड़े, एक इंसान इबादत इस खौफ में करे, इस डर से इबादत करे कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में ना डाल दे, मुझे जन्नत हासिल करनी है, जहन्नम में नहीं जाना है। इस खौफ में, इस डर से भी इंसान इबादत करता है, तो बेशक इबादत उनकी भी कबूल है। लेकिन इबादत का असली मज़ा कब है? जब इंसान किसी खौफ से नहीं, किसी डर से नहीं, किसी परेशानी से नहीं, किसी जन्नत की तमन्ना के लिए नहीं कि मैं जन्नत पाने के लिए इबादत करता हूँ, इसलिए मैं डरता हूँ कि कहीं मैं दोज़ख में ना चला जाऊँ, मैं इसलिए रब की इबादत करता हूँ। तो उसमें वो खुशू खुजू नहीं है, जो खुशू खुजू जो खुदा से मोहब्बत करके हैं, खुदा से मोहब्बत करके है, कि खुदा से मोहब्बत करके इंसान जो इबादत करता है, उसमें जो खुशू खुजू नज़र आता है, उसमें जो रंग नज़र आता है, वो इंसान उस खौफ में नज़र, वो खौफ वाली इबादत में नज़र नहीं आएगा। बहरहाल मैं टॉपिक से बहुत आगे चला गया। तो शायर कहता है बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है, मैं बार बार अपने महबूब के दर पे जाता हूँ, और हालत अब कैसी है? हालत अब बेचैनी वाली हालत है, बेचैनी वाली हालत में गिरफ़्तार हो चुका हूँ, बड़ा बेचैन रहता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, दिल तो ये करता है कि उसके दर पे ही पड़ा रहूँ। अगला शेर समाप्त फरमाएँ। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। अब शायर क्या कहता है कि जब मैं उसके दर पर जाकर बोला, उसके दर पे जाके जब मैं बोलने लगा, तो वहाँ से वापस आवाज़ आई, कहा कि ये आवाज़ तो किसकी है? ये उसी खाना ख़राब की सी है। खाना ख़राब का मतलब होता है जिसका सब कुछ लुट चुका हो, जो बर्बाद हो चुका हो। कहने से मुराद है आशिक, कहने से मुराद है आशिक। आशिक क्या करता है? अपने महबूब के लिए सब कुछ क्या कर देता है? बर्बाद कर लेता है। अपने महबूब के लिए सब कुछ बर्बाद कर लेता है। उसे सिर्फ़ अपने महबूब की ही सब बात नज़र आती है, उसे अपनी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता, ठीक है। तो उसे कहते हैं खाना ख़राब। तो शायर क्या कहता है कि जब मैं उसके दर पे जाके, आपने देखा होगा कि शायर ये कहना चाहता है कि जब मैं उसके दर पे जाता हूँ और जब मेरी आवाज़ निकलती है, तो महबूब क्या कहता है? जब महबूब क्या करते हैं, शायर ही कहना चाहता है कि अगर मैं एक आशिक हूँ, अगर मैं एक आशिक हूँ और मैं किसी रास्ते से गुज़र रहा हूँ, मैं किसी रास्ते से गुज़र रहा हूँ, और उसी रास्ते में मान लीजिए मेरे माशूक का घर है,
जिससे मैं इश्क करता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और मैं आहोजारी करता हुआ, मैं रोता बिलाता, आवाज़ें लगाता अगर उस रास्ते से गुज़र रहा हूँ, तो क्या होगा, उस रहने वाली जगह पर, उस माशूक के घर से ऊपर से आवाज़ किसको आएगी? ऊपर से आवाज़ आएगी कि ये जो नीचे चिल्ला रहा है, ये जो नीचे रोता बिलाता जा रहा है, ये जो नीचे आवाज़ें लगाता हुआ जा रहा है, कोई और नहीं है बल्कि कौन है? मेरा आशिक है, मेरा आशिक है। ये तो वही खाना ख़राब है, ये तो वही आशिक है, ये तो वही है जिसने सब कुछ अपना बर्बाद, ये तो वही है जिसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया गया है, इसने सब कुछ अपना बर्बाद कर लिया है, इसे सिर्फ अपने महबूब के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो ये जो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी खाना ख़राब की सी है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब इंसान मस्जिद में जाता है, जब इंसान मस्जिद में जाता है, इबादत करता है, वहाँ पर इबादतों में रो रो कर दुआएँ करता है, रो रो कर क्या करता है? दुआएँ करता है, तो उसे पता होता है कि मेरी ये दुआएँ सुनने वाला कौन है? रब करीम है। मेरी दुआएँ कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो ये बात भी बताई गई है कि इंसान ये ना सोचे, बहरहाल ये सोचने वाली बात नहीं है, अगर इंसान ने सजदे में सर रखा है, इंसान ने दुआओं के लिए हाथ उठाए हैं, तो बेशक अल्लाह ताला तो इंसान के रगे जान से भी ज़्यादा करीब है, वो इंसान की हर बात जानता है, वो हर दुआ कबूल करता है, सुनता है। तो शायद यही बात कहना चाहता है कि जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ, मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ अपनी दुआओं के लिए, अपनी मिन्नतों के लिए, तो बेशक वो मेरी बात भी जानता है, वो जानता है ये वही खाना ख़राब है, ये मेरा वही बंदा है जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, और मेरी मोहब्बत में मुझसे इबादत करता है, और मेरी इबादत करता है और मुझसे दुआएँ करता है। तो बेशक ये मुझ पर इत्मीनान रखता है, ये मुझ पर भरोसा रखता है, ये मुझ पर एतमाद रखता है कि बेशक मैं इसकी दुआएं सुनूंगा और कबूल करूंगा। तो ये इसका फ़र्ज़ था कि इसने अपनी मोहब्बत में, इसने मेरी मोहब्बत में मुझसे दुआएं की, इबादतें की, तो मेरा ये ऐन फ़रीज़ा है कि मैं इसकी हर दुआ क्या करूं? कबूल करूं। और बेशक अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों की सब दुआएं क्या करता है? कबूल करता है। आखिरी शेर, मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ठीक है, मीर का मतलब मीर तकी मीर जो शायर हैं, उन नीमबाज आँखों में, नीमबाज कहते हैं अध खुली, नीमबाज मतलब अध खुली, आधी खुली हुई जो आँखें होती है उसे कहते हैं नीमबाज आँखें, सारी मस्ती शराब की सी है। मीर ये कहता है, जैसे मैंने फिर बताया है, खुदा रब्बुल इज़्ज़त क्या है? जिस्म से पाक है, अल्लाह ताला कोई जिस्म नहीं है, अल्लाह ताला का कोई जिस्म नहीं है, पर फिर भी मीर कहता है कि अगर मेरा महबूब का अगर जिस्म है, मेरे महबूब का अगर जिस्म है, तो उसके होठों की खूबसूरती बयान की। उसके होठ इतने खूबसूरत हैं, उसके होठ इतने नाजुक हैं जैसे कोई क्या हो, पंखुड़ी हो गुलाबों की। और उनकी आँखों के बारे में क्या बताऊं कि उनकी जब आँखें अध खुली आँखें जब देखता हूं, अपने महबूब की जब आधी खुली हुई आँखें देखता हूं, तो इतनी मदमस्त नज़र आँखें हैं वो कि उसमें ऐसी मस्ती नज़र आती है जैसे कोई शराब हो, जैसे कोई शराब हो। जिस तरह शराब एक इंसान को क्या करती हैं? खींचती चली जाती है, इंसान उसकी तरफ दौड़ता चला जाता है। वही हालत क्या है? उन आँखों में है। उन आँखों में एक ऐसी कशिश है, उन आधी खुली हुई आँखों में क्या है? एक कशिश है कि इंसान उसकी तरफ राग़िब होता जाता है, बढ़ता जाता है, इंसान खिंचा चला जाता है उसकी कशिश की तरह, जैसे सारी उस मस्ती कैसी हो? शराब जैसी मस्ती हो। ठीक है, अब देखो ये शेर का मतलब ख़त्म होता है। अब मैं ना हर बात को वापस एक डायरेक्टली वे में दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर जो भी बातें बताई गई है, इन शेरों में, इन तमाम अशारों में जो भी बातें बताई गई है, ये सब बातें महबूब का एक जिस्म माना गया है। लेकिन फिर भी बताता हूँ कि अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। ठीक है, खुदा बंदे करीम क्या है? जिस्म से पाक है। खुदा का कोई जिस्म नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई जिस्म नहीं है। पर फिर भी एक शायर ने अपना तसव्वुर माना है। शायर ने क्या माना है? एक तसव्वुर माना है कि खुदा की खूबसूरती के बारे में क्या बयान करूँ, मैं उसकी खूबसूरती में गर्क हूँ, मैं उसकी खूबसूरती में डूबा हुआ हूँ, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ। मुझे उस खुदा की खूब मोहब्बत के अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता है, मैं सिर्फ़ उसकी मोहब्बत में ही उसकी इबादतें किया करता हूँ। कभी शायर उसकी आँखों के बारे में बताता है, कभी शायर अपने महबूब की आँखों के बारे में बताता है कि उसकी महबूब की आँखें कैसी है, जैसे कोई आधी खुली आँखें कैसी है जैसे कोई शराब की मस्ती हो। अब यहाँ पर शराब वो वाली नहीं है जो लोग पी पुआ के इधर सड़क पर पड़े रहते हैं इधर उधर, ये वो वाली शराब नहीं है। ठीक है, कुरान करीम में भी इसका इरशाद है कि जन्नत में शराब की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी। तो वो शराब वो वाली शराब नहीं है, ये शराब है खुदा की शराब।
ठीक है। ये वो शराब नहीं है, गंदी सड़ी गली शराब है जो इंसान पीकर नदी नालों में पड़ा रहता है। ये शराब है खुदा की मोहब्बत वाली शराब, ठीक है, जिसे पीकर इंसान कोई मदहोश नहीं होता, इंसान होश में रहता है, ठीक है। यहाँ होश शराब के बारे में भी, अच्छी वाली शराब के बारे में बताया गया है। शराब से आप दूसरा मानिंद ना ले लें। और दूसरी बात, मोहब्बत की बात की गई है तो मोहब्बत, आम मोहब्बत, आजकल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत नहीं बताई गई है, बल्कि मोहब्बत बताई गई है किसकी मोहब्बत बताई गई है? खुदा की मोहब्बत, ठीक है। शायर ने यहाँ पर खुदा की मोहब्बत के बारे में बयान किया है। और इसके अलावा जितनी भी गज़लें लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, सभी गज़ल में महबूब क्या होता है? महबूब हमेशा खुदा होता है। सारी गज़लें खुदा को ही सामने रखकर लिखी जाती है, खुदा की मोहब्बत में ही लिखी जाती है, किसी इंसान की मोहब्बत में नहीं। तो आप इससे आज वाली दुनिया की जो मोहब्बत है, फ़र्ज़ी जो मोहब्बत है, उसे ना माने, ठीक है। ये आपसे दरख्वास्त भी है, आपसे इल्तिजा भी है, और उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ भी चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी इस सबक में आपको कोई क्यूरी रह गई, कोई सवाल रह गया है, तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी जैसे भी आप चाहें मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।